गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान है, जो कि वर्कशीट नंबर 71 है और ये 19 ऑफ जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। इससे पहले हमने अनुवांशिकता के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो कि फर्स्ट एक वर्कशीट आ चुकी है और उस वर्कशीट को पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम अनुवांशिकता को का जो वर्कशीट ये सेकंड है, इससे हम अच्छे से समझते हैं, राइट, जो कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने कल भी बताया था जो अनुवांशिकता के पिता जॉन ग्रेगर मेंडल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप याद रखेंगे, राइट। अब अनुवांशिकता क्या होता है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होना, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात जैसे कि आप जानते हैं, जो किसी बच्चे का शकल अपने पापा के जैसा शकल होता है, कान मम्मी की जैसी होती है, नाक आँख ये सब मिलता जुलता रहता है, तो कहने का मतलब है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में पाया जाता है, उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। जनन प्रक्रम का सबसे ये महत्वपूर्ण परिणाम होता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं डिजाइन यानी बॉडी में जितने भी बॉडी का जो मतलब लक्षण दिखता है वो होता है, ठीक है। अनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करता है कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होते हैं। अब आप आगे देखेंगे, वंशानुगत शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनको जैसे दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो ऐसा माना जाता है जो इंसान पूरे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है, माता पिता के जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलता, कुछ ना कुछ भिन्नताएं हो जाती है, ठीक है। तो यह मानव समष्टि में भिन्नताएं जो है ना, ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। किस तरह का? एक तो स्वतंत्र एवं जुड़े कार्यप्रणाली समष्टि है, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र और दूसरा जुड़े कार्यप्रणाली मानव समष्टि होती है, जो कि भिन्नताएं ये इस तरह की पाई जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहीं पे जो जॉन ग्रेगर मेंडल है, अनुवांशिकता के पिता जो है ना जॉन ग्रेगर मेंडल है, जिन्होंने इस पर जो है ना मटर के बीज पर क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। और कब? 1822 से 1884 में इसका 1822 में इनका जन्म हुआ, 1884 में ये चल बसे, ठीक है। बट इन्होंने जो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करके गया वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए, इस चीज़ों को आपको समझना है। जो अनुवांशिकता पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे के चुनाव के कारण, यानी अनुवांशिकता का जो है ना हेरिडिटी का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसने मटर के पौधे के ऊपर किया। ऐसा क्यों मटर के पौधे को लिया, ये आपके लिए प्रश्न बन जाता है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। तो मेंडल ने मटर के पौधे को पीसम सटिवम के अनेक, यानी पीसम सटिवम ये साइंटिफिक नाम है किसका? मटर क्या, ठीक है, और अनेक प्रयासी यानी विकल्पी लक्षण का अध्ययन किया, जो कि स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। यानी जो मटर के पौधे हैं ना, मटर के बीज है ना, उस पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया और मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किस लिए क्यों किया, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% 100% आएगा आपके एग्जाम में। आप 100% इसको आप रट जाइएगा, इस क्वेश्चन को। अगर समझ में ना आए तो फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना, ये क्वेश्चन आता है। और ये भी आता है जो अनुवांशिकता के पिता कौन है। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, जो मटर के पौधे में विप्रयासी यानी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। यानी जो भी एक्टिविटी होगा ना, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा मटर के पौधे पे, वो सारे एक्सपेरिमेंट दिखेगा और वो कम समय के लिए होता है, इनका जीवन काल छोटा होता है, यानी कम समय में ही इसमें जो है ना जो भी डिफरेंस हम रिसर्च करना चाहते हैं वो इसमें मिल जाएगा। तीसरी पॉइंट इन्होंने इसलिए क्या, क्योंकि ये स्वपरागन होता है, यानी स्वपरागन होता है, इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये कृत्रिम तरीके से परागन भी कराया जा सकता है। स्वपरागन अर्थात खुद में, यानी इसी में मेल गैमेट्स और फीमेल यानी पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों एक ही में होता है, और जिससे ये पता चल पाता है जो ये किस समय में कितना जल्दी ये जो है ना क्या करते हैं, ये पौधे उगाता है, ठीक है। और इससे आसानी होती है क्योंकि ये कृत्रिम रूप से यानी इंसान कभी भी इसको उगा सकता है, इसीलिए करके उन्होंने इसको ऑप्ट किया। और ये भी
फोर्थ पॉइंट है जो एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, और कहते हैं एक ही जो पीढ़ी है ना, यानी एक जो जनरेशन है उसमें बीज जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है जो लक्षण की वंशानुगत नियम क्या है, यानी ये जो मंडल साहब जो थे इन्होंने जो नियम दिए उन नियम को का क्या योगदान है, तो इसको हम समझते हैं। मानव में लक्षणों की वंशानुगत के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ की संतति में स्थानांतरित होते हैं, यानी माता पिता का दोनों का गुण बच्चों में आता है, ठीक है। चाहे ऐसा नहीं है जो सिर्फ पिता का ही गुण आएगा, माता का नहीं आएगा, अर्थात जो है ना इसी को कहते हैं खूनी रिश्ता, ठीक है। आप सीधा सा शब्दों में समझ सकते हैं। तो आनुवांशिकता पदार्थ को संतति यानी शिशु में जो है ना स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है, यानी डीएनए जो है ना माता पिता का एक ही जैसा होता है, अर्थात कहते हैं पूरी खानदान का डीएनए एक ही होगा, ठीक है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं, और इसके लिए 2 विकल्प होते हैं। बट हम अभी क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्होंने मटर के बीज को यानी पीसम सतीवम क्यों ऑप्ट किया, ठीक है। अब देखिए ये रहा मटर, अब इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना है। मटर के पौधे 7 विपर्ययशील यानी 7 विकल्प लिए, यानी 7 टाइम इन्होंने मटर के पौधे को लिया और 7 टाइम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट होने के बाद इसमें ने क्या पाया, तो बीज का आकार एक बार लिया तो गोल आया और फिर झुर्रीदार यानी रिंकल्स आया, ठीक है। दूसरी बार जब बीज का रंग उसमें हुआ तो रंग पीला हो गया और अप्रभावी विशेषक हरा हो गया, ये आपको देखना है। जो दूसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार में उन्होंने जो देखा जो फूल का रंग क्या हुआ, बैगनी रंग हुआ। तीसरी बार जब मतलब इसी को अवलोकन किया, इस एक्सपेरिमेंट को अवलोकन किया तो, और फिर ये सफ़ेद हो गया, ठीक है। फूल की स्थिति कैसी थी, अक्षारीय हुई और अंतः हो गई फूल की स्थिति फिर, ठीक है। उसके बाद 5th में देख पा रहे हैं जो उसके बाद आ गया ये मटर का पौधा, यानी मटर का जो बनना शुरू हो गया, यानी फूली हुई मटर हुई और एक कुछ मटर सिकुड़ी हुई, ठीक है। जो फली का रंग जो था हरा था, उसके बाद क्या हुआ पीला पड़ गया, ठीक है। यानी पहले तो हरा होता है फिर जाके वो पीला हो जाता है, ठीक है। पहले तो फूली हुई मटर होती है, सूखने के बाद सिकुड़ी हुई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ देखना है जो पौधे की ऊंचाई जो है ना पहले का लंबा था, जैसे जब मटर का पौधा बढ़ रहा होता है तो लंबा होता है हाइट, उसके बाद बौना छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने जो 7 अप्रभावी लक्षण यानी देखे हैं, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, विकल्पी लक्षण लिए, यही था। तो अब इसमें कुछ बेहद ही आसान से प्रश्न हैं, सभी प्रश्न का एक एक करके हल करते हैं। और लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे फ्री क्लास भी दी जाती है क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए तो अब हम जो है ना अभ्यास करते हैं प्रश्न उत्तर का। किसका करेंगे, प्रश्न उत्तर का, जो कि बेहद ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आनुवांशिकता को परिभाषित करना था, तो आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत ट्रांसफर होना, डेट इज कॉल्ड आनुवांशिकता, जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। सिंपल सा साधारण आंसर है, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए हैं, इसको आपको याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता, पिछली बार 2020 में ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना 2021 में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये स्टार मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे। बाकी ये मूंगफली पर नहीं किया, नहीं राजमा पर किया, नहीं चना पर किया, ठीक है। तो ये सारे आपको ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। अब आगे देखिए इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये वैज्ञानिक नाम ये भी स्टार क्वेश्चन है, आप इसे याद रख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं यहीं पे मार्क करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिबियम। क्या है, पीसम सेटिबियम। याद रखिएगा, इसको आपको लिखना है 100%। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव
समष्टि में पाए जाने वाले कोई दो परिवर्तन बताए। यानी इंसान है ना, इंसान में कुछ दो परिवर्तन बताइए। यानी कि पौधे में और इंसान में, तो इंसान में क्या दो परिवर्तन होते? तो स्वतंत्र एवं जुड़े कार्य प्रणाली होते। पहला होता है स्वतंत्र और दूसरा जुड़े हुए कार्य प्रणाली होता है। यानी इंसान स्वतंत्र तो होता ही होता है, लेकिन उसके लक्षण उसके पेरेंट्स से मिलता जुलता है, यानी जुड़े हुए कार्य प्रणाली होती है। यही दो परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तो है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को ही प्रयोग में चुना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क हो जाता है। स्टार मार्क का मतलब ये एग्जाम में 99% आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित गुणों के कारण बताइए, यानी मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो मैंने अभी 4 कारण बताए थे, जिसमें से मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, इनका जीवन काल छोटा होता है और सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागन भी कराया जा सकता है और एक ही पीढ़ी के में अनेक बीज बनते हैं, इसलिए करके इन्होंने ये ऑप्ट किया है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आया है। आप ज़रूर अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अपने स्कूल ग्रुप में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।